इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायां नमो उवज्झायां नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मङ्गलालं च सव्येसिं मण्डलानं च सवेसिं पठमं होय मङ्गलम् परमं ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन भारतीय संस्कृति का अति महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको पता होगा कि आज जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक है। आज उनकी जयंती है। भगवान ऋषभदेव हमारी सभ्यता के पुरोधा थे। उन्हें आदि ब्रह्मा और प्रजापति के नाम से पुकारा गया है। जब हम अतीत की ओर मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि भगवान ऋषभदेव के पूर्व कोई सभ्यता नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी।
नर नारी युगल रूप में जन्म लेते थे और प्राकृतिक कल्प वृक्षों के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अंत में युगल संतान को जन्म देकर वे दिवंगत हो जाते थे। न कोई परिवार था, न कोई कुटुंब था, न कोई समाज था, न कोई सभ्यता थी और न ही कोई संस्कृति थी। धीरे धीरे भोग युग का अंत हुआ, कर्म युग की शुरुआत हुई। कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद पड़ने लगा। उस समय मनुष्यों को अपने जीविकोपार्जन के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब कल्प वृक्ष पूरी तरह छिन्न हो गए तो इस धरती पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगी। लोगों ने उसका उपभोग किया और जब उसकी भी कमी आने लगी तो भगवान ऋषभदेव हुए और उन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप 6 कर्म का उपदेश दिया और हमें हमारे जीवन के निर्वाह का मार्ग बताया। वो 6 कर्म का उपदेश देने के कारण उन्हें प्रथम प्रजापति कहा गया। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि अब भोग युग नहीं, अब कर्म युग हो गया। अब बिना कर्म के अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। उन्होंने हमें बीज से परिचय कराया। उन्होंने हमें कृषि करने का रास्ता बताया और कहा कि असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों के माध्यम से आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकते। भगवान ऋषभदेव ने कर्म मूलक मानव सभ्यता की शुरुआत की और उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसमें कर्मणा वर्ण व्यवस्था थी। उनके हिसाब से मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जो 80 यानी अस्त्र शस्त्र से प्रजा की रक्षा करे वो 80 कर्मी, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। मसी यानी जो लिखा पढ़ी से अपना काम करे वो मसी कर्मी कहलाए। कृषि यानी जो खेती बाड़ी से अपना जीवन चलाए उन्हें कृषि कर्मी कहा। विद्या जिनके पास अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी हो वो विद्या कर्मी कहलाए। जो व्यापार व्यवसाय करे वो वणिक कहलाए और जो शिल्प सेवा से अपने जीवन का आर्ट और क्राफ्ट से अपने जीवन को आगे बढ़ाए वे शिल्प कर्मी कहलाए। भगवान ऋषभदेव ने उसी में वर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की। जो 80 कर्मी थे उन्हें क्षत्रिय बताया। जो व्यापार व्यवसाय आदि करे उनको उन्होंने वैश्य बोला और जो शिल्प सेवा से अपनी जीविका चलाए उन्हें शूद्र कहा। मैं इतिहास की बातें आज आप सबसे बताने जा रहा हूं और फिर भगवान ऋषभदेव की कुछ शिक्षाओं की चर्चा आप सबसे करूंगा जिसे जानना आज के युग में बहुत जरूरी है। भगवान ऋषभदेव ने मूलतः 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 3 वर्ण हुए और इन तीनों वर्णों को कर्म के आधार पर सुनिश्चित किया गया। बाद में उनके पुत्र जिसके नाम से इस देश का नाम भरत क्षेत्र भारतवर्ष पड़ा, ऐसे भरत चक्रवर्ती जो इस सृष्टि के आद्य चक्रवर्ती हुए, उन्होंने इन तीनों में जो व्रती थे उनको छांट कर अलग किया और उन्हें ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा दी। इस प्रकार जैन परंपरा में भी
हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन भगवान ऋषभदेव की जो शिक्षा थी वो समता मूलक समाज की शिक्षा थी। उन्होंने एक व्यवस्था दी कि कम्मना बम्मनम बम्मनो होई कम्मना होई खत्तियो। कर्म से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से ही कोई क्षत्रिय हो सकता है, कर्म से ही कोई वैश्य होगा और कर्म से ही कोई शूद्र होगा। जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। जैन धर्म की एक विशेषता रही जिसमें कहा गया कि शूद्र भी व्रत संस्कार से ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् बपु शुद्धा तादृश जैसी उक्ति हमारे शास्त्रों में है। तो ये कर्मणा वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी समाज में समता और समरसता को प्रेरित करने वाली व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था चली आई भगवान ऋषभदेव के काल से, और भगवान ऋषभदेव ने ये सब व्यवस्थाएं हमारे जीवन के निर्वाह के लिए दी। प्रारंभिक बात निर्वाह की हुई। मनुष्य के सामने सबसे पहली जो समस्या आती है वह उसके जीवन के निर्वाह की आती। लेकिन मनुष्य की एक विशेषता है कि मनुष्य केवल निर्वाह तक स्थिर नहीं रहता। मनुष्य अपने निर्वाह के साथ औरों के निर्वाह का भी ख्याल रखता है। 4 स्तर की चेतना है। एक वो जो अपने निर्वाह के लिए औरों का घात करे, दूसरे वे जिसे केवल अपना निर्वाह इष्ट हो, तीसरे वे जो अपने साथ औरों के निर्वाह का भी ख्याल रखे, और चौथे वे जो औरों के निर्वाह के लिए अपने हितों को भी त्याग दे। ये 4 तरह के चेतना है। जो अपने लिए औरों का भी घात करे वो राक्षस है। जो केवल अपना हित देखे वो पशु है। जो अपने हितों के साथ औरों के हितों को साधे वो मनुष्य है। और जो अपने हितों औरों के हितों के लिए अपने हितों को त्यागे वो देवता है। भगवान ऋषभदेव ने पहले निर्वाह का पाठ पढ़ाया। असी मसी किसी विद्या वाणिज्य शिल्प ये 60 कर्म हमारे जीवन के निर्वाह के आधार बने। लेकिन निर्वाह मात्र से हमारा मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जिंदगी का गुजारा तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जीवन पाने के साथ मनुष्य मात्र में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा जरूरी है। जब मानव मात्र में मनुष्यता प्रतिष्ठित होती है तो उसके जीवन का निर्माण शुरू होता है। और उन्होंने हमें निर्माण का रास्ता बताया जिसमें पूरी समाज की व्यवस्था बनी। एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने का पाठ पढ़ाया। प्रेम, परस्परता, बंधुता, आत्मीयता जैसे अहिंसा मूलक जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया। ये मानवता का दिव्य संदेश था और इससे मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। भगवान ऋषभदेव का ये अवदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने निर्वाह के साथ निर्माण की व्यवस्था की।
हमें पशुता से ऊपर उठाकर मनुष्यता की भूमिका में लाके रखा। संपूर्ण भारत वर्ष को 52 महाजनपदों में विभाजित करके इसे आर्यावर्त के रूप में विकसित किया। एक सुराज की व्यवस्था दी। यह भगवान ऋषभदेव का योगदान था। लेकिन निर्वाह और निर्माण में ही जीवन की सार्थकता नहीं है। एक दिन अपने राजमहल में वे एक नर्तकी का नृत्य देख रहे थे और उसके नृत्य को देखते देखते उसकी आकस्मिक मृत्यु से उन्हें वैराग्य जागा और उसी क्षण उन्होंने राजपाट वैभव को त्याग कर संन्यास का मार्ग अंगीकार किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और हम आप सबके लिए जीवन के निर्वाण का पाठ पढ़ाया, मार्ग दिखाया। वे निर्वाह से निर्वाण तक का रास्ता बताने वाले हुए। निर्वाह पशुता है, निर्माण मनुष्यता है और निर्वाण भगवत्ता है। हमें अपनी चेतना को पशुता से ऊपर उठाकर भगवत्ता तक पहुंचाने का मार्ग भगवान ऋषभदेव ने दिया। भगवान ऋषभदेव के इस अवदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में भगवान ऋषभदेव को अत्यधिक सम्मान दिया गया। वे जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक तो थे ही, लेकिन उन्हें वैदिक और बौद्ध परंपरा में भी उतना ही सम्मान दिया गया, क्योंकि वे आदि ब्रह्मा थे, वे प्रजापति थे। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद, अकेले ऋग्वेद कि 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उत्कीर्तन है, केवल ऋग्वेद की। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। उनका एक पूरा शोध ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं, उसमें उन्होंने लिखा कि 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख। इसके अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख। अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव को सम्मान पूर्वक याद किया गया है। भागवत में तो उनका उल्लेख है ही। इसके अलावा बराह पुराण, कुनु पुराण आदि, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। एक संदर्भ मैंने पढ़ा जिसमें लिखा, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। वैष्णव परंपरा में 68 तीर्थ माने जाते हैं। उन्होंने लिखा कि 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वह फल आदिनाथ के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। मैं सोच में पड़ गया कि परस्पर भिन्न दो परंपरा, शमन परंपरा और वैदिक परंपरा, परस्पर भिन्न
एक दूसरे को अप्रमाण मानने वाली परंपराएं। इसके बाद भी भगवान ऋषभ देव को इतना सम्मान आखिर क्यों मिला? तो इसका एक ही उत्तर समझ में आता है, इसलिए क्योंकि वे हमारी सभ्यता के सूत्रधार थे, इस संस्कृति के पुरोधा थे, संस्थापक थे, और इसी कारण उनको इतना याद किया गया। बहुत सारे लोग आज भी भगवान ऋषभ देव की ऐतिहासिकता को ठीक ढंग से स्वीकारने में सकुचाते हैं, पर इस बात के पर्याप्त उल्लेख हैं कि भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक हैं और वैदिक संस्कृति के पहले ही उनका आविर्भाव हो चुका था। आप सबकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें विचार करना पड़ता है। एक है साहित्यिक संदर्भ, दूसरा है पुरावशेष, और तीसरा है अभिलेख। आज के संदर्भ में ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तीनों स्तर पर जैन धर्म और भगवान ऋषभ देव की ऐतिहासिकता पर पर्याप्त प्रकाश मिलता है। साहित्यिक संदर्भों की बात मैंने अभी आप सबसे की, अकेले वेदों में, पुराणों में, और इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथों में, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में, मध्यम निकाय में और दीर्घ निकाय में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। वहां उन्होंने उसहम पौरम वीरम तक लिखा है, उन्हें प्रवर और वीर कहा है ऋषभ देव को। वैदिक पौराणिक ग्रंथों में उनका उल्लेख तो है ही। पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भगवान ऋषभ देव की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा से जो अवशेष प्राप्त हुए 1911 से 1925 के बीच मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में। वहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें अनेक मोहरें प्राप्त हुई। उसमें मोहर क्रमांक FGH 449, उस मोहर में भगवान ऋषभ देव की नग दिगंबर कायोत्सर्ग मुद्रा और उनके चिन्ह बैल का स्पष्ट अंकन है। उस पर शोध करते हुए उस समय के पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा, उनका एक शोध आलेख है सिंध 5000 अगो। उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि यह मुद्रा स्पष्टतया जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव के है। इसी आधार पर इसके साथ हड़प्पा की भी बात कर लूं। हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसमें दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं और गर्दन नहीं, पर बीच का जो हिस्सा है वो स्पष्टतया दिगंबरत्व का बखान कर रहा है। उसके उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल TN रामचंद्रन, उनकी एक शोध कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि स्पष्टतया जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है। इस आधार पर
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, वैदिक सभ्यता 3500 साल पुरानी, यानी उससे पहले हो गई। इसी आधार पर अनेक विद्वानों ने अपना अभिमत प्रकट किया। उनमें एक दो का उल्लेख मैं आज जरूर करना चाहूँगा, यद्यपि इस पर विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक जैन धर्म और दर्शन में इन सब का उल्लेख किया। वो सारे संदर्भ आप वहाँ से देख सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी में इस बात को लिखा कि इस बात के सबल प्रमाण मिलते हैं कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान महावीर के पूर्व भी उनकी पूजा अर्चा होती थी और इसका प्रमाण है एक अभिलेखीय साक्ष्य जो उड़ीसा के खंडगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण है। वो 84 पंक्तियों का एक लेख है। उसका बैकग्राउंड ये है कि उड़ीसा में एक कलिंग जिन नाम से भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा थी, जिसकी सारे कलिंगवासी पूजा करते थे। और उस काल में कलिंग में जैन धर्म बहुत प्रसिद्ध था। 8वीं शताब्दी तक जैन धर्म वहाँ का राष्ट्र धर्म था, ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। नंदवंशी राजा जो 9वां नंद था, उसने कलिंग पर चढ़ाई की और वहां से आदिनाथ भगवान के उस कलिंग जिन को उठाकर मगध ले गया। इसके बाद कलिंग में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ। लगभग 150-200 वर्ष बाद एक प्रतापी राजा हुआ, सम्राट एल खारवेल। उसको पता लगा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसने मगध पर चढ़ाई की और तब तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी। वहाँ का राजा पुष्यमित्र था। खारवेल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करके पुष्यमित्र को पराजित किया और कलिंग जिन को ससम्मान गजरथ में बिठाल कर उड़ीसा ले गया, कलिंग ले गया। वहाँ उसने एक बड़ा सम्मेलन किया मुनियों का और उस सब का ब्यौरा उस लेख में दिया और उसमें लिखा, नमो अर्हंतानम नमो सव्य सिद्धानम से लिखा। और इस आधार पर यह प्रमाण निकला कि भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा भगवान महावीर के काल से पहले भी होती थी। तो ऋषभदेव के विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो अपना मंतव्य प्रकट किया, उसका आधार ये भी है। इसी प्रकार वाचस्पति गैरोला, जयशंकर प्रसाद, बलदेव उपाध्याय, जर्मन जैकोबी, मैक्स मूलर जैसे अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने भगवान ऋषभदेव के ऐतिहासिकता पर अपना मंतव्य स्पष्ट किया। हम इन सब बातों को खूब अच्छे से पढ़े और लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रण ले। आज की तारीख में पूरे देश के लोगों से मैं कहूँगा कि भगवान ऋषभदेव और उनकी शिक्षाओं को समझे और आगे बढ़े। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और कर्मणा वर्ण व्यवस्था का जो उनका सिद्धांत है, जो हमारे जीवन के निर्वाह से लेकर निर्वाण तक का रास्ता प्रशस्त करता है, उसे हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जन जन में फैलाने की कोशिश करें। हम खुद पढ़ें, औरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम अपनी संस्कृति की वास्तविकता लोगों तक पहुंचा सके और अपने इतिहास को सुरक्षित रख सके और पूरे देश को और पूरे संसार को हमारा सच्चा इतिहास बता सके। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। आप सब उसे पढ़े समझे, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। आज अंबिकापुर में आने का योग बना, इतनी जल्दी योग बन जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। 2 वर्ष पूर्व इन्हीं दिनों यहाँ आना हुआ था और आज फिर से आने का योग बन गया है। थोड़ी सी समाज है, लेकिन भावनाएं बड़ी दिख रही है। कम होना, लेकिन कम होने के बाद पुख्ता होना, ये अपने आप में बहुत अलग लक्षण दिखाता है। मैं पूरे अंचल में ही देख रहा हूँ, संख्या कम है पर जो हैं उनमें बहुत दम है। अपना दम लगा करके
हर साल इसी महीने में आए, तब तो हमारी परेड करवा दोगे आप। हर साल तो नहीं कहो, आप तो कहो कि आते रहो। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, महाराज आए ये आपका सौभाग्य है, लेकिन महाराज ना आ पाए, आप महाराज के पास जाएं, आपका महाभाग होगा। वो भी तो किया जा सकता है ना, तो वो लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो है तव पादों मम हृदय, और ये संभव नहीं है तो मम हृदयम तव पदद्वयलीनम। आप मेरे हृदय में रहो, नहीं तो मैं अपना हृदय आपके चरणों में रखता हूँ। बस यही तो फार्मूला है, इतना ही तो करना है और उत्साह बना करके रखना है। निश्चित 2 सालों में अंबिकापुर के लोग निरंतर जुड़े दिखे, और आपका एक प्रतिनिधि तो लगभग हर महीना ही, बल्कि काफ़ी लंबा समय व्यतीत करता रहा है। आप लोग समझ ही गए मैं किसके बारे में कहता हूँ। उसके जीवन में बदलाव भी दिख रहा है। निश्चित ऐसा ही प्रयास और पुरुषार्थ सबको करता रहना चाहिए। विक्रम भाई की बात मैं कर रहा हूँ, वो बराबर अंबिकापुर अंबिकापुर अंबिकापुर, आप लोग आओ या ना आओ, उसने अंबिकापुर को तो जगतव्यापी बना ही दिया। सब लोग ऐसे ही बने रहें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। समय आज आप सबका हो गया है। आज हम आए हैं। मध्याह्न में शंका समाधान का कार्यक्रम होगा, जिसका आप सब लाभ लेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जो औपचारिकताएं रह गई है वो अभी कर लीजिए। अंबिकापुर तो है ही, पर ये छत्तीसगढ़ का एक प्रकार से प्रवेश द्वार है। हालांकि मैं 3 जिलों को पार करके आया हूँ। इतने पास में एमसीबी, सूरजपुर और कोरिया, बैकुंठपुर और सूरजपुर, ये 3 जिलों के बाद अब चौथा जिला अंबिकापुर। पर मैं देख रहा हूँ, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बगीचा हो, चाहे कुनकुरी हो, चाहे जसपुर हो, जो उमड़न है वो बहुत अनुकरणीय है। 200 किलोमीटर दूर से लोग बार बार आ रहे हैं।